जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। और आज थोड़ी सी कुछ आपको जानकारी के लिए बात करेंगे, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आज जुमे का दिन है, शुक्रवार। सबसे पहले आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। उसके बाद जो भी खाड़ी देश में है अभी, ठीक है, अरब कंट्री में, यूएई, ठीक है, अरब में कंट्री की तरफ जो भी लोग हैं, सऊदी है, जो भी है, तो वहाँ पर आज ईद उल ज़ुहा मनाया जाएगा, यानी कि बकरीद जिसको बोलते हैं। तो आप सभी लोगों को ईद उल ज़ुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल के दिन यानी कि शनिचर के दिन, शनिवार के दिन इंडिया में, एशिया में ये भी कह सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि अरब कंट्री में 4-5 दिन की छुट्टियां हुआ करती हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि आज वहाँ पर शुक्रवार है, जुमा है, पर आज तो छुट्टी है ही है ईद उल ज़ुहा की वजह से। पर उसकी बात के बाद 4 दिन 3 दिन पहले से ही वहाँ पे छुट्टियाँ चालू हो जाती हैं। और ये मामला मान के चलिए कि संडे तक रहेगा, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन और रहेगा। फिर मंडे से मामला चालू होगा, यानी 1 हफ्ते का मान के चलिए। अब आप सोच रहे होंगे ये बताने की हमको क्या ज़रूरत है। बताने की ज़रूरत ये है, चाहे वो इजिप्ट हो, मसर, मिस्र, चाहे दुबई, चाहे और भी कई देश हैं, यानी कि हमारी जो ऑफिस है, हमारे जो वर्क हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, वो हमको दिख नहीं रहा है, हमको दिख नहीं रहा है, पर काम हो रहा है। किस जगह पे हो रहा है, किस लोकेशन पे, हमको नहीं पता, ना आपको ना हमको। पर मान के चलिए कि 4 से 6 दिन की छुट्टी है, इसी वजह से इस हफ्ते शायद कोई हलचल हमको दिखी नहीं। और हम उम्मीद यही करेंगे कि अगले हफ्ते, ठीक है, 2 दिन के बाद कुछ हलचल हमको या कोई भी चीज़ें, ठीक है, देखने को मिल सकती हैं। कुल मिलाकर के सारी चीज़ें क्लोज़ हैं, वहाँ पे बंद है, कोई काम नहीं हो रहा है। मंडे से ही सारी चीज़ें चालू होंगी, ठीक है। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कल की डेट में जूली मैम ने एक पोस्ट अपने फेसबुक अकाउंट से डाला कि गुड मॉर्निंग, यानी सभी लोगों को घड़ी पर नज़र रखें, जो करती है वही करें, आगे बढ़ें। बिल्कुल, वेरी गुड, अच्छी बात है। और उसके साथ साथ कल क्रिस जॉनसन जी का फिर लाइव हुआ, और उसमें कुछ गेस्ट थे, उन्होंने अपनी बातें रखी, बड़ी अच्छी चीज़, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई। तो मैं आपको यानी कि अपनी ज़बान, ठीक है, हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। बाकी आपको ट्रांसलेट पूरा वेबिनार का लगभग आपको अभी कुछ देर के बाद सुनने को मिलेगा, आप लोग सुन सकते हैं। उन्होंने बोला कि कारण जब मुझे इस कंपनी से प्यार हो गया, क्योंकि मैं वास्तव में, मुझे कंपनी से प्यार हो गया है। मैंने समझा हमारे CEO मिस्टर ऐश फारे जी के विज़न और मिशन का, और मुझे पता था कि मैं कहाँ हूँ। मेरा यकीन करो, मैं अफ्रीका से आया हूँ, ठीक है, ये मेहमान अफ्रीका से थे। मुझे फ़क्र है, गर्व है कि मैं कैमरू नवासी हूँ, कैमरून का, और मैं एक कैमरूना हूँ। और जब मैं
पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैंने देखा कि मेरे बहुत से लोगों को कभी भी कुछ पाने की मतलब अवसर नहीं मिला। अवसर मतलब कि मौका नहीं मिला। इस तरह हम हमेशा वहाँ पहुँचते हैं जब यह सप्ताह हो जाता है कि मिस्टर एस सर कुछ लेकर आते हैं कि हम भूमि की खोज करने वाले पहले व्यक्ति होंगे, हम पुस्तक खोलने वाले पहले व्यक्ति होंगे और देखेंगे कि क्या है। इसे स्वीकार करें, प्राप्त करें, लेकिन यह हमारा समय है। यह कंपनी आपके लिए यहाँ है, यह कंपनी आपके लिए है। मुझे लगता है कि यह कंपनी पूरी दुनिया के लिए है। इसमें सभी लोग शामिल हैं। इसमें कोई विशिष्टता नहीं है, इसलिए मैं इसे छोड़ने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वापस आएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ये उनके अल्फाज थे कि मैं छोड़ने जा रहा हूँ। इस तरीके से बहुत सारे लोग कि मेरा पैसा वापस मिल जाए और मुझे नहीं रहना, मेरा पैसा वापस मिल जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि आप वापस आएं, क्योंकि अफ्रीका में हमें जो काम करना है वह बहुत ज़रूरी है। ये अफ्रीका के लोगों के लिए कहा गया है, ठीक है, प्लस यहाँ के लोग भी हैं, यानी कि इंडिया में भी बहुत सारे लोग इस तरीके की सोच रखे हुए हैं फ़िलहाल। तो आगे क्या उन्होंने कहा कि ज़रूरी है, मुझे हर एक इंसान की ज़रूरत है, व्यक्ति की ज़रूरत है, उस पर सवा व्यक्ति, और फिर हम पूरी दुनिया को बदलने जा रहे हैं। इसलिए इसे लिपटें। हमारे लिए समय आ गया है, या हमारे लिए अंदर आने का क्षण है, वक्त है। और जंजीर तोड़ो, आओ जंजीर तोड़ो। सड़क पर हम पुल बनाने ताकि दूसरे लोग उस रास्ते पर कर सकें जिन्हें हमारे पहले वाला पार कर जाए। इसके ज़रिए से हम वह प्रकाश देख रहे हैं जिसे हम डाल सकते हैं। एक साथ मिलकर सबके पास या चमकती हुई दीवार हो। यानी कुल मिलाकर के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली, अच्छी लगी। और साथ ही साथ उनके कहने का मकसद केवल एक था कि हम दुनिया को बदलने जा रहे हैं, हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, हम वो चीज़ में सफ़र कर रहे हैं, शामिल हैं अभी प्रेजेंट टाइम, कि अब दोबारा ऐसा मौका हम लोगों को नहीं मिलेगा। यानी इस तरीके का उनका मतलब कहने का मतलब था। और साथ ही साथ ठीक है, जिन लोगों ने ज़्यादा आइडिया लगाई हैं, मतलब कि मान के चलिए 5 या 10, और साथ ही साथ उन लोगों ने प्रोडक्ट भी बाय करा, ठीक है, तो उनको ज़्यादा वो हो रहा कि मेरा बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पैसा फंसा हुआ है। लेकिन मैंने शुरुआत में एक चीज़ बोली कि इस हफ्ते उम्मीद मत रखिए। बहुत सारे लोग उम्मीद में हैं कि इस हफ्ते कुछ होगा, तो इस हफ्ते मुझे नहीं लगता। मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, किसी ने ये बताया नहीं कि किसी ने बताया हो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा अंदाज़ा है, मैं अंदाज़े पे ही लगभग, क्योंकि जब कोई अपडेट आ ही नहीं रही ऑफिशियल, तो भाई मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, कुछ भी नहीं। और उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी जहन में, दिमाग में रखें कि उदास मत होइए, नेगेटिव मत होइए, दुखी मत होइए। सब कुछ होगा, पर थोड़ा समय लगेगा। अब वो समय मैं नहीं बता पाऊंगा, वो समय तो ऐश सर ही बता पाएंगे जब वो आएंगे।
वो खुद बताएंगे कि हम कब क्या कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल करीब मामला आ चुका है, जिस हिसाब से और भी सारी चीज़ें दिख रही हैं और चल रही हैं। मामला तो यहाँ तक के लग रहा है, क्योंकि कोई इंसान ये ना सोचे कि मैं बोल रहा हूँ, लग रहा है, मैंने ये बोला कि इसी महीने में ही हमको स्टार्टअप या कुछ चीज़ें दिखें, जिस हिसाब से माहौल है। क्रिस, रेड, मार्टी, ठीक है, और भी बहुत सारे लीडर्स। या तो ये भी हो सकता है कि इस महीने में पूरा कंप्लीट करें और नेक्स्ट मंथ भी आ सकते हैं। पर मेरे कहने का मतलब है कि इस महीने आए चाहे अगले महीने, पर आएं और पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि जब हम सभी लोग सालों साल इंतज़ार कर सकते हैं तो 15-20 दिन, महीने भर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये है कि हाँ, ज़रूरत है, सभी को ज़रूरत है, जितनी आपको उतनी मुझे भी। पर यह है कि जब चालू हो तो बेहतर से हो, कि कोई भी इंसान, कोई भी फाउंडर दुखी ना रहे। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।